हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये हो गया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं लिपस्टिक जो है वो सही से नहीं लगाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई दाना हो गया, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे हमको बेबी के बारे में क्या क्या पता चलता है। क्या हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाली है या सिजेरियन। तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। हमको पूरी प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, आपको ये सब इसी वीडियो में मालूम चलने वाला है। तो ये जो वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोग पास एक नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरी प्रेगनेंसी में हमको 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला अल्ट्रासाउंड हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, दूसरा अल्ट्रासाउंड हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है और तीसरा अल्ट्रासाउंड हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे तो हमको ये पता चलता है कि हमारे बेबी की जो हार्ट बीट है वो आई है कि नहीं, हमारा जो बेबी है वो सही से है कि नहीं। और सेकेंड अल्ट्रासाउंड जब हमारा बेबी जो होता है 5 महीने का हो जाता है तब कराया जाता है। इसमें हमारे बेबी के जो बॉडी पार्ट्स में कोई कमी तो नहीं है, हमारे बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तरीके से ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये अल्ट्रासाउंड जो कराना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। मैंने भी कराया था। इसमें हमारे बेबी के एक एक बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से स्कैन किया जाता है और उसके बाद उस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि आपके बेबी कि किसी बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट या फिर कोई कमी तो नहीं है। अगर उस टाइम हमारे अल्ट्रासाउंड में हमारे बेबी के बॉडी पार्ट में कोई कमी होती है तो उसके अनुसार हमको मेडिसिन दिया जाता है, ताकि हमारे बेबी के जो भी बॉडी पार्ट में कोई भी कमी हो तो उसको दूर किया जा सके। सेकेंड अल्ट्रासाउंड मेरे पास है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ईयर, नोज, रीढ़ की हड्डी, ये सब लिखा हुआ है और उसके अलग अलग स्कैन किए गए हैं। इसको हम सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप भी ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइएगा। पूरे प्रेगनेंसी में 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बीच बीच में अगर आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन दिखती है अपनी प्रेगनेंसी में तो भी हम 1-2 अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम पूरी प्रेगनेंसी में कितने बार भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, लेकिन ये जो 3 अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हमारा जो थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है वो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में कराते हैं, लेकिन वो हमको कब कराना चाहिए वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमको थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमको क्या क्या पता चलता है। जब आपको पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो खाली खाली सा फील हो, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही हो और आपका खाना भी इजीली डाइजेस्ट हो पा रहा हो, तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर का ये जो अल्ट्रासाउंड है वो करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऊपरी हिस्सा खाली खाली महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो बेबी है वो हेड डाउन कर चुका है, आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन कर चुका है। तो इसलिए आपको जो उसके किक्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ फील होंगे, यानी नाभि से ऊपर जो है उसके किक फील होंगे। और बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो बेबी की जो ग्रोथ होती है वो पूरी हो चुकी होती है, तो इसलिए बेबी भी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। तो इसलिए उसकी जो किक होती है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फील होगी, बहुत कम किक फील होंगे, उसके साथ जो भी किक फील होंगे बहुत जोरदार होने वाला है। ठीक है, अब आपका जो बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन कर चुका है, जिसकी वजह से आपका यूरिनरी ब्लैडर पे जो होता है प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की दिक्कत भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको 1-2 घंटे में एक बार यूरिन आता था, अब आपको ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपको अब हर 10-15 मिनट में आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारे यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। बेबी के हेड डाउन करते ही आपका वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो ही बढ़ जाता है और आपका वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो थिक भी होने लग जाता है। और बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने की वजह से हमको जो भूख होती है वो भी ज़्यादा लगने लग जाती है और इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से हमको बेबी का वेट भी पता चलता है। अगर आपके बेबी का जो वेट है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के आसपास है तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मली हो सकती है। उसके साथ ही अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा गया है कि बेबी जो है वो सेफ्लिक पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि बेबी जो है हेड डाउन कर चुका है, तो वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ चुका है। तो इस सेफ्लिक वर्ड अगर आपको अल्ट्रासाउंड में दिखता है तो इसका मतलब आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मली हो सकती है। उसके साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो उसकी पोजीशन क्या है, हमारे प्लेसेंटा इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। उसके साथ ही अगर हमको रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा शो करता है तो उसका मतलब है कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मली नहीं हो सकती, क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है, हमारा गर्भाशय प्लेसेंटा जो होता है
वो सर्विक्स एरिया का जो मुंह होता है वो पूरा बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइन शो होता है तो आपके डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। उसके साथ ही हमारा यूमनेटिक फ्लूइड का लेवल कितना है इसके बारे में पता चलता है, हमारे यूमनेटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो सही है कि नहीं। उसके साथ ही बेबी का जो हेल्थ है वो सही है कि नहीं। उसके साथ ही बेबी की रिपोर्ट में बेबी कि गर्भ में किसी तरीके की गर्भनाल तो नहीं, ये भी पता चल जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बेबी जो होता है मूवमेंट करने की वजह से गर्भनाल फंसा लेता है अपने गले में। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे बेबी के गले में 2-3 लेयर गर्भनाल हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर थर्ड ट्राइमेस्टर का ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं लास्ट वाला, तो इससे हमको पता चल जाता है कि बेबी के गले में किसी तरह के गर्भनाल तो नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों का पता चल जाता है इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आपको। चलिए अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है ये आपको कब कराना चाहिए। तो ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है आपको 9वां महीना लगने के बाद कभी भी करा सकते हैं। 9वां महीना लगे आपको 1 हफ्ता हो गया, या 2 हफ्ता हो गया, तो उसके बाद आप ये वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो करा लीजिए। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है अपनी डिलीवरी को लेके, अपने बेबी को लेके, ठीक है। तो ये जो 90 महीने का अल्ट्रासाउंड है उसको ज़रूर कराइएगा, ताकि आपको जब भी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा कि आपकी डिलीवरी जो है सी सेक्शन होने वाली है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगी और इस भरोसे में नहीं रहेंगी कि हमारी जो डिलीवरी है वो तो नॉर्मल होने वाली थी और सी सेक्शन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो डिलीवरी जैसे भी हो, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।